वो हार्मोनल इम्बेलेंस के बारे में है। कितने लोगों को हार्मोनल इम्बेलेंस की पहले तकलीफ थी, या फिर अभी भी है थोड़ी बहुत, या फिर आपके आसपास में लोग हैं, उसको है ना? पीरियड का इश्यू है, ज्यादा वेट की वजह से, या फिर कम वेट की वजह से स्किन इश्यू है। कितने लोगों को है पीसीओडी, पीसीओएस, है ना? बहुत सारे लोगों को है। और आजकल ये नॉर्मल हो चुका है ना, फीमेल्स में पीसीओडी और पीसीओएस। वेट ज्यादा हो या कम हो, उसको पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम रहता है ना? आपके आसपास में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम डेली रूटीन में हेल्दी हैबिट को ऐड करके, यानी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके हम कैसे उसको बैलेंस में ला सकते हैं ना। पहले तो जानेंगे कि हॉर्मोन्स होते क्या है। ये हमारे बॉडी में जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ना, जो हमारी बॉडी की सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हम हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, या फिर हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, या फिर बहुत कुछ खाने की चीजें अच्छी लगती है तो उसको खाने का मन करता है स्मेल के थ्रू, या फिर देखते हैं तो खाने का मन करता है। वो सारी चीजें किस वजह से होती है? हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, उसका रिएक्शन होता है ना। और हार्मोनल इम्बेलेंस क्या होता है? ये जो केमिकल है ना, उसका अगर हमारी बॉडी में लोचा हो जाता है ना, केमिकल लोचा बोलते हैं ना। यानी कि अगर कुछ हार्मोन्स ऐसे ज्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं, या फिर कुछ हार्मोन कम प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बेलेंस की प्रॉब्लम होती है ना। वो शुरुआत में इतना ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन अगर ज्यादा होने लगता है तो धीरे धीरे हमारी जो डेली रूटीन है ना, उसमें चेंजेस दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स दिखते हैं, है ना? तो उसकी वजह से अगर हम आगे ना सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें से अगर आपको ये 4 या 5 से ज्यादा भी सिम्टम्स है ना उसमें से, तो आपको क्या करना है? आपको चेक करवाना है अपने हार्मोन को, है ना? आपका हार्मोन इम्बेलेंस है या नॉर्मल है, उसको चेक भी करवा सकते हैं। यस। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक्सेसिव हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगती है ना। खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने खाना खा लिया लेकिन तुरंत ही बाद भूख लगने लगती है, ज्यादा वेट है ना, सडनली वेट गेन हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड से वेट गेन होता है, या फिर बहुत ज्यादा स्पीड से वेट लॉस हो जाता है। फिर हमारे पूरे दिन में एनर्जी लो रहती है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है ना, बार बार रात में उठना, या फिर जल्दी से नींद नहीं आना। फिर पीरियड रिलेटेड इश्यू होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेता है ना पीरियड आने में, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से भी हार्मोन इम्बेलेंस हो सकता है। हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, है ना? ड्राई स्किन हो जाती है सडनली, आपकी ऑयली स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है तो ड्राई स्किन होने लगती है। फिर प्रेगनेंसी इश्यू, यानी कि इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारी गर्ल्स को, लेडीज को आज ये प्रॉब्लम है ना, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। तो क्या होता है? वो हार्मोन का इम्बेलेंस होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड है, इंसोमिया, है ना, नींद नहीं आती, एक्सेसिव पीरियड, फिर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी ज्यादा हो ना, 4 से या 5 से ज्यादा भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आपको क्या करना है? डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और वेट लॉस या वेट गेन, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काम करना है। मेनली पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बेलेंस की जो भी तकलीफ होती है ना, उसको वेट गेन करने की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर वेट लॉस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप वो करेंगे और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस चेंजेस हो गए ना, तो वो आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। यस। तो हम उसको बैलेंस में कैसे ला सकते हैं, ये बात जानेंगे। हेडिंग हेल्दी फैट, है ना? यहाँ पर बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए आते हैं, और आपको लगता होगा, है ना, कि हम फैट लॉस के लिए आए और आप फैट ही ऐड करने की बात करें। कितने लोगों को लगता है कि फैट तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हमारी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्दी फैट को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी में 2 टाइप के फैट होते हैं, हेल्दी फैट एंड बैड फैट, है ना? तो हमें क्या करना है? बैड फैट को कम करना है, और हेल्दी फैट जो हमारा होता है उसको मेंटेन करना है, ताकि जो आपकी वेट लॉस जर्नी होगी ना, वो भी स्मूथ रहेगी, है ना? वेट गेन में भी हमें हेल्दी फैट को ही इंक्लूड करना है, अनहेल्दी फैट को नहीं। और ज्यादातर हम क्या करते हैं डेली रूटीन में, हमारे बॉडी में अनहेल्दी फैट ज्यादा डालते हैं ना। मैदा है, रिफाइंड शुगर है, प्रोसेस फूड है, पैकेजेस है, चिप्स वगैरह है, ऑयली वाला फूड है, वो सारी चीजें हम ज्यादा इंटेक करते हैं। बाय द वे, कितने लोग यहाँ पर शॉपिंग करने जाते हैं तो हाँ, पीछे का लेबल पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं?
इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, सिर्फ कोचिस ही पढ़ते हैं। क्या करना है, जो भी यहाँ पर वेट लॉस वेट गेन के लिए आया है उसको भी ये हैबिट डालनी है ना। पीछे देखना है इंग्रेडिएंट्स में कि कौन कौन सी चीजें हैं, कितने अमाउंट में है, और क्या 50 ग्राम 100 ग्राम का पैकेट है तो उसमें से हमें कितना अमाउंट में क्या क्या मिलता है, वो सारी चीजें देखनी है। अगर आप हैबिट डाल दोगे ना तो धीरे धीरे से आपको भी हेल्दी चीजें लेने की आदत पड़ जाएगी ना। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, कभी कभार आप खा सकते हो, बाहर जा रहे हो या फिर घूमने जा रहे हो तो कभी कभार खा सकते हो, लेकिन उसको मेंटेन करना भी आना चाहिए, है ना। उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो भी हमें आना चाहिए, और कम मात्रा में ही लेना है, कभी कभार लेना है। तो वेजिटेबल ऑयल लिखा होता है, ट्रांस फैट लिखा होता है, रिफाइंड ऑयल लिखा होता है ना, पाम ऑयल लिखा होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम में लिखा होता है, आपको तो ऐसा लगे रिफाइंड ऑयल है तो ये नहीं खाना है, बाकी और नेम भी होते हैं, है ना। तो वो भी आपको ध्यान देना है कि हमें बुद्धू तो नहीं बनाया जा रहा है ना। तो वो भी देखना है कि कौन कौन से हेल्दी फैट है और कौन कौन से बैड फैट है। यस, फिर हेल्दी फूड, हेल्दी फैट में आप कौन कौन सा फूड ऐड कर सकते हो, हमारे जो सारे नट्स है, सीड्स है, पीनट बटर है ना, ऑलिव ऑयल से, एवोकाडो है। फिर ये आप ना यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप डेली बेसिस पर अपने रूटीन में अपने खाने में हेल्दी फैट को इंक्लूड कर सके। फिर हम दोपहर में जो रोटी या फिर बाजरे का रोटला खाते हैं उस पर जो घी लगाते हैं ना वो भी हेल्दी फैट है ना। घी से वजन नहीं बढ़ता, नॉर्मल अमाउंट में हम खाते हैं, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में खाते हैं तो वो कैलोरीज पर डिपेंड करता है कि आपका वजन बढ़ता है। लेकिन घी को अवॉइड नहीं करना है, घी भी आपके डेली रूटीन में होना चाहिए, आप वेट लॉस में हो या वेट गेन में हो, क्यों, क्योंकि वो हेल्दी फैट है। तो वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। डार्क चॉकलेट्स है ना, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। यस, फिर डेली प्रोटीन इंटेक है ना। कितने लोगों को पता है कि उसके वेट के हिसाब से, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से उसको बॉडी, उसकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितने लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो आज ही आपके कोच को पूछना है कि मेरा इतना वेट है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी इतनी है, तो मुझे कितना प्रोटीन चाहिए ना। अगर आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, मॉर्निंग में नॉर्मल वर्कआउट करने आते हो और पूरा दिन ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती तो कितना चाहिए, अगर आप जिम जाते हो तो कितना चाहिए ना, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है तो कितना अमाउंट में चाहिए। तो वो सारी चीजें भी आपको मेजर करने के डेली बेसिस पर आपके प्रोटीन इंटेक में क्या जाता है। हमारे जो पूरी थाली होती है ना, हम दोपहर को खाना खाते हैं, सुबह में शेक पीते हैं, रात को शेक पीते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन अमाउंट होना चाहिए ना। हेल्दी कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, मिनरल्स एंड विटामिन वाला खाना होना चाहिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं लेना है, हेल्दी कार्ब्स लेना है, बेड कार्ब्स नहीं लेना है, और ओनली कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, हेल्दी फैट भी होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये भी आपको देखना है ना। फिर आइडियल वेट, अगर आपका आइडियल वेट नहीं तो वो उस पर आना चाहिए, जो यहाँ पर हम सब उसके लिए आते हैं ना, हमारे आइडियल वेट के लिए। डेली एक्सरसाइज मूवमेंट, जहां पर हम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन अपने कोच को आपके कोच को बोला ही होगा है ना कि कितना डेली स्टेप्स चलने हैं, है ना। वो भी इंक्लूड करना है, आपके डेली बेसिस पर कितने स्टेप्स होते हैं, कितना आप वॉकिंग करते हैं, वो भी जरूरी है। फिर लेस शुगर इंटेक, शुगर का इंटेक बहुत कम करना है ना। और हो सके तो एक ही बार या दो ही बार पूरे दिन में करना है, वरना नहीं करना है। यस, उसके बाद हमारी गट हेल्थ मेन, सारी बीमारियां की प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमारे पेट से ही शुरू होती है। तो उसको हेल्दी रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली हमारे वो रूटीन में फाइबर को ऐड करना है, एवरी मील में, सुबह दोपहर शाम, है ना। डिफरेंट डिफरेंट चीजों में से हमें फाइबर मिलता है, तो आपको वो सारी चीजें ऐड करनी है। फिर सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, अभी मैंगो की सीजन है और अभी चली भी जाएगी तो मैंगो स्टोर करके रखते हैं, कितने लोग रखते हैं मैंगो स्टोर करके, बहुत सारे लोग रखते हैं ना। या फिर मैंगो की सीजन चले जाने के बाद भी बाहर का वो आम का रस होता है ना वो लेके खाते हैं। तो वो नहीं करना है, हमें जो सीजन में जो फ्रूट आता है ना वही खाना है ना। सीजन के अलावा वाला फ्रूट खाओगे तो आपको कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा पहले तो उसको क्या करना है, उसको भी प्रायोरिटी पर रखना है कि अभी आम आ रहा है तो अभी आप अपने कोच को पूछ के, जो वेट लॉस में है उसको पूछना है कि कितना खाना है, कितनी अमाउंट में हम आम खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, है ना।
जो भी सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है ना वही खाना है, उसको स्टोर करके है ना फ्रीजर में, या फिर बाहर स्टोर करा हुआ मिलता है, वो सारी चीजें नहीं लेनी है। वो आपको कोई भी हेल्थ बेनिफिट भी नहीं देगा, और ऊपर से आपकी हेल्थ को खराब करेगा। उसके बाद है नट्स है, सीड्स है, वो भी डेली बेसिस पर ऐड करना है। मॉर्निंग में ले सकते हो, इवनिंग में ले सकते हो, है ना, हेल्दी स्नैक्स के तौर पर ले सकते हो। फिर हेल्दी बैक्टीरिया है ना, हमारा प्रोबायोटिक, वो भी हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। हमारा अमेजिंग सा प्रोबायोटिक ड्रिंक भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। फिर दही है ना, आथे वाली चीजें जो फर्मेंटेड फूड है ना, उसमें से भी हमें प्रोबायोटिक मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हो। फिर पल्सेस से, यानी कि जो हम कठोल लेते हैं ना, भिगोए हुए भी चलते हैं, फिर हम उसको बॉईल करके भी ले सकते हैं। फिर फणगावेला मूग, चना वो बोलते हैं ना, वो भी आप ले सकते हो डेली बेसिस पर, है ना, कुछ कुछ अमाउंट में आप ऐड कर सकते हो। यस, सो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी गट हेल्थ धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक है। स्ट्रेस होगा ना तो किसी में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यस, सो उसके लिए क्या कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो। आपकी कोई हॉबीज होती है तो उसको ऐड कर सकते हो डेली रूटीन में, है ना। पूरा दिन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके माइंड को हैप्पीनेस मिलेगी, एंड आप प्रॉपरली जो अपना स्ट्रेस है वो भी रिलीव कर पाओगे। और आपका जो हेल्थ जर्नी है ना, वेट लॉस, वेट गेन, स्किन का, गट हेल्थ का, जॉइंट का, को भी है, कोई भी हेल्थ जर्नी है, वो भी स्मूथली चलेगा, है ना। म्यूजिक सुन सकते हो, अगर कोई किताब अच्छी लगती है तो वो पढ़ सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिससे भी आपका स्ट्रेस रिलीव होता है वो दिन में आप कर सकते हो, है ना। यस, उसके बाद स्लीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें है ना, वो सारी चीजें हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, क्वालिटी स्लीप, है ना, हमारी जो नींद होती है ना, हाँ मुझे नींद आ जाती है, 7 से 8 घंटा सोता हूँ, लेकिन बार बार उठना पड़ता है बीच में, टाइम पर नींद नहीं आती, टाइम पर नींद नहीं खुलती, या फिर सुबह में उठते हैं तो फ्रेश नहीं रहते, तो वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती, है ना। भले ही आप 7 घंटा 8 घंटा सोए हो, लेकिन वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना है, डेली बेसिस पर रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है ना। बीच में बार बार आप झपते नहीं हो, या फिर अच्छी नींद, सुबह में उठते हो तो अच्छी नींद आने की वजह से आप फ्रेश फील करते हो, तो एसी वाली नींद होनी चाहिए ना। अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम है तो उसका भी हमारे पास अमेजिंग सा सॉल्यूशन है, वो भी आप अपने कोच से पूछ सकते हो, है ना। यस, उसके बाद अमेजिंग सा सॉल्यूशन, अगर आपको हार्मोनल इम्बेलेंस की प्रॉब्लम है, आपके आसपास में है, आपके फैमिली मेंबर्स को किसी में से है, तो आपको क्या कर सकते हो, हमारा शेक एंड प्रोटीन तो सारे लोग लेते हैं सारे लोग मॉर्निंग में। यस, है ना। यस, फिर वुमेन्स के लिए स्पेशल है वुमेन चॉइस। अगर आपको मेनोपॉज की कंडीशन आ रही है, या फिर पीरियड्स क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं, है ना, तो वो भी क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, आपके हार्मोन को बैलेंस करने में भी अमेजिंग सा रिजल्ट देगा। फिर हर्बल लाइफ लाइन है, फिर सिंपली प्रोबायोटिक है, उसमें भी हमारा जो गट हेल्थ होता है वो भी अच्छा होने लगता है। मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन हमारे वेट लॉस, वेट गेन, हार्मोनल इम्बेलेंस, इम्यूनिटी, स्किन, सारे में बेस्ट रिजल्ट देता है। तो आपको क्या करना है, वो ऐड करना है। फिर मेल के लिए मेल फैक्टर है, अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, कोई, है ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, मेल अगर मेल है तो आपको मेल फैक्टर भी ऐड करना है, जिसकी वजह से भी आपकी जो लाइफ होगी, आपकी जो हेल्थ होगी, वो स्मूथली अच्छे चलने लगेगी। यस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, है ना। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें आप डेली रूटीन में ऐड करोगे, नहीं है तो भी ऐड करना है सारी चीजें, हेल्दी हैबिट से लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने के लिए। यस, सो थैंक यू सो